हेलो दोस्तों, आप हैसेक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों की क्वेरीज से रिलेटेड है जो लोग क्वेरीज कर रहे थे कि उन्हें कितना करंट अफेयर कवर करना चाहिए और करंट अफेयर में क्या क्या करना चाहिए, क्या सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये वीडियो इन सभी डाउट्स को आपके क्लियर कर देगी, क्योंकि हर किसी के मैसेज का जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट थीम भी बताऊंगा, करंट अफेयर कितना वेटेज है और कितना करंट अफेयर करना चाहिए, वो सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए चैनल को। देखिए, इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा चीज़ें और करने का और आपकी और हेल्प करने का। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, क्योंकि बहुत से लोग हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग नए लोग देखते हैं और वो लोग और बहुत पुराने भी हैं, वो लोग वीडियो को लाइक नहीं देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन होगा, इंकरेजमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इससे हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरीके से ही काम करता है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हर तरीके से जैसे हो सकता है पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई खासा टीम नहीं है, ठीक है, जो कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, इसलिए चीजें थोड़ी सी डिलेड है, लेकिन वी प्रॉमिस कि हम हर चीजें टाइम पे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी एक चीज और बताने की जरूरत थी कि हमारा एक नया पीयर ग्रुप बना है सीडीएस में। जो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक नया पीयर ग्रुप है। बहुत सी चीजें यहाँ पे, जितने भी सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हमने उन्हें कर दिया है, और ये हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं। मतलब इनको कोई भी डाउट है तो हमसे डायरेक्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं उसी ग्रुप में। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट अफेयर के, उनमें मोर कवरेज मांग रहा है 6 मंथ से ज्यादा। तो ऐसी चीजें क्या हैं वो हम वहीं पे ही बता रहे हैं। हर चीजें हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम वहीं पे ही क्विकली खत्म कर देते हैं चीजें। अभी भी डेली वहां पे पीवाईक्यूज आते हैं, डेली उनका हम डिटेल सोल्यूशन दे रहे हैं और डेली उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये सब चीजें पीयर ग्रुप में चल रहा है, ठीक है। और ये पीयर ग्रुप आपको कहाँ से मिलेगा? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, हम यही वीडियो में पिन अप कर देंगे, मैं कमेंट बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आने के बाद, टेलीग्राम चैनल में आने के बाद हमारे आपको एक पीयर ग्रुप का लिंक मिलेगा सीडीएस के। आपको उस पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड इतनी बातें मुझे बतानी थी, और इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासा चीजों को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन है। बहुत से लोग इसको ऐसे ही देख रहे हैं, और जो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप में से बहुत लोगों को एक फोमो होता है। फोमो किस चीज का? करंट अफेयर का। देखिए, करंट अफेयर अगर हम सही से एनालाइज करें तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, आता भी बहुत कम ही मंथ का है, ठीक है। आपको कवर उतना ही करना है, ठीक। देखिए, अब एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, टोटल पता है कितने क्वेश्चन आते हैं आपको? 20 से 23 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे सारी चीजें कही गई हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, यहाँ जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये ट्रेंड का एनालिसिस करके लिखी गई हैं, ठीक है ना, घंटों बैठ करके, ठीक है। तो 20 से 30 क्वेश्चन आ रहे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन अगर 1 साल 1.5 साल पुराना पूछ लिया, तो उसके लिए आप जाकर के 1-1.5 साल का पढ़ोगे थोड़ी ना। उसके कंपेरेटिवली जो 17 to 18 क्वेश्चन हैं वो विद इन 6 to 7 मंथ में ही आ रहे हैं। तो आप इसे करने जाओगे कम टाइम पे कि इसे करने जाओगे? आप यहाँ फोकस दोगे ना, यहाँ आउटपुट ज्यादा है। आई ऑलवेज रिपीट कि आउटपुट इनपुट रेशियो का अपनी प्रिपरेशन में जरूर ध्यान दीजिए। जिन्होंने हमारी लास्ट 20 डे की स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी, उसे जाकर ध्यान से देखिए। मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है, चैनल में हमारी वीडियो है कि क्या आउटपुट इनपुट रेशियो होना चाहिए, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट डेज में, ठीक है। तो जा करके प्लीज उसे देखिए, बहुत इंसाइट मिलेगा आपको उस वीडियो से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको सब कुछ कवर नहीं करना है। पहली बात तो इस फोमो से दूर रहना है कि सब कुछ कवर करना है, 1 साल का कवर करना नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना कवर करना है। हर एक एरिया हम बताएंगे। तो 20 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज क्या है? 20 से 30 क्वेश्चन, ये 18 to 20% करता है, और ये सबसे बिगेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट जो सब्जेक्ट हैं और जो टॉपिक्स हैं आपके जीएस में, उनमें सबसे ज्यादा में से एक ये भी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब कितने मंथ्स और कितने ईयर का करना चाहिए? देखिए, अगर ट्रूली पूछा जाए तो 6 मंथ का इनफ है, ठीक। और जो होता है अभी के लिए मार्च से अगस्त के बीच में, इतना इनफ है। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा सा ब्रॉडर मांगती हैं,
और वही ब्रॉडर आने के एक्सपेक्टेड रहता है और वही आ जाता है, और आप में से बहुत लोग उसे नहीं किए रहते हो, तभी कहते हो कि 1 साल 1.5 साल पुराना आ गया। भाई वो चीज पूछने लायक थी इसलिए आई है। हम कह रहे हैं हम उन 2 से 3 1 से 3 क्वेश्चन में से एक को भी अगर एक्सपेक्टेड कर लेंगे ना, तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो हमें वही करना है, और ये 80 to 85% ये कवर कर देता है, और फोमो नहीं रखना है बाकी का, ठीक है ना। आपको अदर चीजें भी देखनी है, आपको 50 to 60 मार्क्स जीएस में निकालने हैं, ठीक। इसमें से ज्योग्राफी और ये साथ में आपका साइंस क्लियर कर देगा, ठीक है ना। अगर आप इनमें एक्यूरेसी ठीक लेके चलेंगे, एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करिए, बस चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और वही है, देखिए मैंने पहले बोला है कि डोंट ट्राई टू डू ऑल थिंग्स, कवर इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दैट। मतलब कहने का यही है हमारा कि आप 85% चीजें कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ऐसे स्ट्रॉन्ग कीजिए कि इनसे कुछ आ जाए तो आप की एक्यूरेसी 90+ हो परसेंट, समझ रहे हैं ना। आपकी एक्यूरेसी इतनी हो अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए 85%। आप इस जो रेस्ट 10% है इसके बारे में मत सोचिए, 90% के बारे में सोचिए जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप फोमो में मत रहिए इस 10% के कि कुछ भी आ सकता है, नहीं। सब कुछ सब कुछ नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा, और थीम्स हमने लिख दी हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 7 मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड थीम जो इस बार आने के चांसेस है एनडीए सीडीएस दोनों में। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके में आते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं, और स्पेस और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये करंट अफेयर ओरिएंटेड ही हैं, ठीक है। अभी इनमें जो भी इस 6 मंथ में मोस्ट न्यूज में था सबसे ज्यादा, उनको आईआर में कवर कर लीजिए। अब आईआर में जैसे चीजें आती हैं, यूएन इंपॉर्टेंट हो गया आईआर में, ठीक। अभी एससीओ सबमिट होने वाला है, वो देख लीजिएगा। ब्रिक्स का सबमिट हुआ था, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। स्पेस मिशन में जैसे अभी चंद्रयान का हुआ था तो वो देख लीजिएगा, एक्सॉम मिशन था वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हम ये सब चीजें करेंगे, ठीक। डिफेंस में और सिक्योरिटी के क्वेश्चन 3 से 6 आते हैं, देख लीजिए। ये हम आपको वेटेज भी बता दे रहे हैं। आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 18 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें किस किस एरिया का कितना कितना वेटेज है, देखिए हमने यहीं पे लिख दिया ताकि आपको प्रायोरिटाइज करने में चीजों को आसानी हो। कम समय में इन्हीं चीजों को, इन्हीं एरिया को प्रायोरिटाइज करिए, खत्म कीजिए। स्कीम्स स्कीम्स बहुत ज्यादा पुरानी नहीं पूछता है सीडीएस में, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें वो पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली 90% वो नई न्यूज स्कीम्स पूछता है। ये जो पीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा पुरानी पूछता है, बाकी आपके में ज्यादा पुरानी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, और जो लेटेस्ट होंगी और जो 1 साल 1.5 साल की पुरानी होती हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से ही बैक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्कीम से ही 1-2 साल पुरानी स्कीम क्वेश्चन पूछ लिया और आप कहेंगे ये कि 1-1.5 साल पुराना है, करंट अफेयर आ गया। आपको ये चीज पता करना है ना, स्कीम तो 1 साल पहले ही बनाई जा सकती है और वो अभी भी बहुत न्यूज में है। तो जो भी स्कीम्स न्यूज में है उनको कवर कर लीजिए इन 6 मंथ में, ठीक है। इन 6 मंथ में जो भी न्यूज पे रही हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। अवार्ड अवार्ड तो बहुत ब्रॉड है, मतलब लिटरेचर में अगर किसी को अवार्ड मिला वहां से लेकर के फिल्म में किसी को अवार्ड मिला या फिर स्पोर्ट्स में किसी को अवार्ड मिला, वो सब यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। पद्मश्री और भारत रत्न सब का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर करना है, तो ये भी 1 ईयर का देख लीजिएगा। यही चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ना क्या क्या 1 ईयर का आ सकता है। स्पोर्ट्स से आपको, स्कीम से 1 ईयर का बियॉन्ड आ सकता है, अवार्ड से 1 ईयर का बियॉन्ड आ सकता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट देख लीजिएगा, ये 7th स्कीम थीम है, ठीक है। 1 to 2 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फॉरेस्ट कवर कैसा है। और ये मोस्टली इन्वायरमेंट जितनी भी आती है वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के, और वो भी करंट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो इनको कवर कर लीजिएगा। देखिए जो कोई भी ने आप कर रहा है, देखिए ये चीज मैंने लिख दी है कि इस प्रायोरिटी में ही कम समय में आप इन्हीं चीजों को इसी प्रायोरिटी में कवर कीजिए। मतलब इन्वायरमेंट को कम समय दीजिए, अवार्ड को थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, स्पोर्ट्स को, और फिर सबसे ज्यादा आईआर और साइंस और स्पेस को दीजिए, ठीक। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में कीजिए, ये आपको बेटर आउटपुट इनपुट रेशियो रखने में मदद करेगा, ठीक, अच्छा मार्क्स पाने में। देखिए अब जो लोग अपने आप कर रहे हैं वो लोग इन इन चीजों को इन इन एरियाज से तैयार कर लें, ठीक, ठीक है। और इनके बेसिस पे मैंने बता दिया कि जो भी अभी 6 महीने में और जिन एरियाओं में मैंने बताया जैसे स्कीम्स और अवार्ड 1 साल का होता है, 1 से 1.5 साल का देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स का भी 7-8 महीने का देख लीजिएगा,
बाकी सारी चीजें 6 महीने में जितनी भी जो भी न्यूज में था उसको देख लीजिएगा बाकी एरिया का। ठीक, अब जो लोग अपने आप नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, अभ्यासक लेकर आएगा थीमेटिक बेसिस पे। देखिए हम मंथली बेसिस पे नहीं कवर करेंगे जैसे अदर करते हैं कि जुलाई का होल करंट अफेयर और जून का होल करंट अफेयर, हम ये नहीं करेंगे। हम आपको जुलाई के नाम पे जितना भी गार्बेज है सब एक साथ दे नहीं देंगे। हम थीमेटिक कवर करेंगे और वो एक्सपेक्टेड चीजें कवर करेंगे जो हो सकता है। हमारे नोट्स आपने देखे कितने कंसाइज हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, इतने कंसाइज नोट्स हैं, ठीक है। और हम वही चीज करंट अफेयर में भी करेंगे, हम थीमेटिक बेस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कवरिंग करेंगे और गार्बेज नहीं करेंगे। हमारी वीडियो आएंगी इन्हीं थीम्स के बेसिस पे, हमारी वीडियो आएंगी करंट अफेयर की 30 मिनट्स की, ठीक है। और इन चीजों को एक वीडियो में 2 से 3 थीम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो आपको, अगर आपको हमसे करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और अगर अपने आप करना है तो फिर आप कंप्लीट कर लीजिए इन्हीं के बेसिस पे। थैंक यू, जय हिंद। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीरियस पेयर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, क्योंकि करंट अफेयर की बहुत सी चीजें मैं वहां पे शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको फिर बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए बहुत नीड है इसकी, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी ही हम डिमांड कर रहे हैं आपसे, इतने ही हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिए।